अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। आपने देखा मौलवी ने नमाज सही पढ़ाई है। हाँ, पिछली बार भूल गया था। यार विक्की, ना बताओ, हर साल जब हम ईद की नमाज पढ़ के आते हैं तो तुम्हारी बाजी मेरे सवाल के लिए यहाँ पे खड़ी होती है, मुझसे ईदी लेती हैं, मुझे विश करती हैं। अब कहाँ हैं? हो सकता है अपने कमरे में सो रही हो। देखो, जब हम सुबह नमाज पढ़ने निकल रहे थे ना, तो उस वक्त वो तैयार हो रही थी। हाँ मैं कमरे में एक दफा देख कर आता। हाँ। वैसे आपस की बात है, बाजी बगैर बताए कहाँ जा सकती है, और बताएंगे भी कैसे? पहली एंट्री हमारी है। हाँ। क्या हो रहा है? राइटर पता नहीं क्या क्या लिख रहा है, समझ नहीं आ रहा कुछ। अरे यार, तुम्हारी आप ही तो कमरे में ही नहीं है। वो वॉशरूम में होंगी। वहां भी देख लिया, वहां भी नहीं है। तो फिर क्या करें? कहीं बाजी को किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया? भाईजान, डराने वाली बातें मत कर यार। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं डाकुओं को तावान दूं। इन्होंने ईद पर अगवा किया है, लेके ही छोड़ेंगे ईदी। इसका मतलब तुम्हारी बाजी को बच्चों ने अगवा किया? अगर बाजी को बच्चों ने अगवा किया है तो ईदी के साथ साथ टॉफी भी मांगेंगे, बिस्किट भी मांगेंगे। हाँ यार, ये तो सही कह रहे हो। हाँ। जानू, ये तुम्हारी ईदी। जी नहीं चाहिए तुम्हारी ईदी। अब मुझे जानू कहने का हक ना तुम खो चुके हो शॉपिंग आकर आके। अगर आप ये चाहते हैं ये हक वापस ले तो मस्जिद में ऐलान कराएं। मैं तो कहता हूँ व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएं, उस स्टेटस को फेसबुक पे शेयर करें और फेसबुक वाले शेयर को आप इंस्टाग्राम पे टैग करें। उसके बस करो अपनी बकवास, जाने दो मुझे यहाँ से। ये तुम्हारी ईदी। नहीं चाहिए मुझे ईदी, दे दो विकी को ये। अरे यार, मैंने तुम्हारी बाजी को शॉपिंग नहीं कराई, इसकी वजह से वो मुझसे अब तक नाराज है। चाहे मनाए फौरन, सपाटर बोए फौरन। हाँ, वैसे आपस की बात, शादी वो लड्डू है जो खाए पछताए, जो ज्यादा खाए वही पछताए। इसलिए 4 शादियां कर ले, बंदा ज्यादा पछताए। प्लीज मेरी बात सुनो। मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है विकी। तुमने मुझे शॉपिंग नहीं कराई ईद की? अरे बॉस की कॉल आ गई थी ना, मैं क्या करता? बॉस का फोन सुनते तो तुम ऐसे भागते हो जैसे हमारे हुक्मरान IMF का फोन सुन के मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। देखो, अगर मैं बॉस के बच्चों को शॉपिंग कराने नहीं लेके जाता तो वो मुझे नौकरी से निकाल देते। और मैं तुम्हें घर से निकाल देती। अरे तो फिर मैंने जाकर अकलमंदी की ना। देखो, नौकरी भी बच गई और बीवी भी। और तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। आशी, वाइफ बनो, नाइफ नहीं। मैं कुछ नहीं जानती विकी, बस तुम मुझे आज ही शॉपिंग पर लेकर जाओगे। अरे आज कैसे लेके जाऊं? आज ईद है, सारी दुकानें बंद है, सब पर ताले लगे हुए हैं। मुझे नहीं पता, तुम ताले तोड़कर मुझे शॉपिंग करवाओ। देखो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मुझे डकैत मत बनाओ। अभी फिलहाल ईद इन कपड़ों में निकाल लो, मुझे बहुत भूख लगी, मुझे बिरयानी बना के खिला दो प्लीज। मैं तुम्हें जहर ना खिला दूं? अरे तुम अगर मुझे जहर खिलाओगी तो तुम बेवा हो जाओगी। बेवा हो जाऊंगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी? देखो, बेवा औरतें रंगीन लिबास मेकअप नहीं करती, और सोचो मेकअप के बगैर तुम कैसी लगी। पहले बेवा ये सब कुछ नहीं करती थी, लेकिन अब सारे फैशन करती हैं। बेवा के पेंशन जो खाती हैं, फैशन तो करेंगी। पेंशन खाना बेवाओं का कानूनी हक है। हाँ, पेंशन खाना कानूनी हक है, तो टेंशन देना कौन सा हक है? टेंशन देना जमहूरी हक है। हाँ, बीवी शौहर से जमहूरी हक तो मांगती है, मगर घर में मार्शल लॉ लगाती है। हाँ, बीवी और डिक्टेटर हो ना तो शोहर काबू में रहते हैं। अच्छा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ईद की बात तुम्हें शॉपिंग कराने ले जाऊंगा। अभी मुझे भूख लगी है, अभी मुझे खाना दे दो। भूख लगी है तो कसमें खा लो, तुम्हारा पेट भी भर जाएगा और हाथ भी खराब नहीं होगा। आशी, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? मुझे समझाने की नहीं, शॉपिंग कराने की कोशिश करो। एक बार कह दिया ना, ईद के बाद शॉपिंग कराऊंगा। मैं भी तुम्हें ईद के बाद में खाना बना के खिला दूंगी। बस अब इस वाले इस कमरे से चले जाओ, और उस वक्त तक नहीं आना जब तक मुझे शॉपिंग नहीं करा दो। आशी, ये तुम क्या कह रही हो? वही कह रही हूँ जो तुम सुन रहे हो। मैं बहुत गुस्से में हुई कि तुम चले जाओ, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। जाओ यहाँ से, जाओ। बॉस के बच्चों को शॉपिंग कराने की तो ऐसी सजा दोगी ना तुम्हें, याद रखोगे तुम।
भाईजान, लगता है बाजी ने आपकी वो हालत की है जिसके काटने से 14 इंजेक्शन लगते हैं। उसके काटने से 14 इंजेक्शन लगते हैं और तेरे भौंकने से। आपकी हांडिया की दाल कुछ ज्यादा ही उबल रही है। लगता है बाजी ने आपको तड़का लगा दिया। तुम्हारी बाजी ने मुझे तड़के के साथ साथ फड़का भी दिया। जब मुर्गी को फड़काया जाता है तो जल्दी से उसकी गर्दन पे छुरी फेर देते हैं ताकि वो मुर्दार ना। तेरी बहन की जबान भी तो छुरी से ज्यादा तेज है कि बगैर छुरी के हलाल कर दे। इसका मतलब है अब आप हलाल हो गए। अब अगर तूने एक भी बात कही ना तो मैं तुझे छुरी के साथ हलाल कर दूंगा। भाईजान, अगर ऐसे मौके पर आप अपने साले यानी कि आधे घर वाले से ताल्लुकात खराब करेंगे तो घर के मामलात मजीद खराब हो सकते हैं। ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक बोली है। तुमने मेरा नमक खाया है, वो भी सोडियम मिला, जो कैल्शियम से भरपूर होता है। अब इस नमक को हलाल करने का वक्त आ गया। क्या आपने हराम नमक खिलाया था जो आप हलाल करने की बातें कर रहे हैं? मेरे हलाल की कमाई से तुमने नमक खाया, हड हराम। वो नमक हलाल की कमाई से कैसे आ सकता है जिसे मैं खा के हड हराम बन गया हूँ? तुम प्लीज जाओ, मेरी तरफ से अपनी बाजी को मनाओ यार। इस काम की फीस होती है, पैसा पैसा। एक काम कर, ये 1000 रुपए पकड़, अपनी बाजी का दिल मेरी तरफ से साफ कर दे। अभी तो उनका मूड खराब है, वो तो थोड़ी देर तक कर दूंगा। डोंट वरी, बाजी को मनाना यूं मेरा बाएं हाथ का खेल है। बेफिक्र बेफिक्र। आज तो मैंने विकी को मुंह ही नहीं लगाया। वो तुम्हारा शौहर है, वो चाय का कप तो नहीं जिसे तुम मुंह नहीं लगाती। अरे मेरा मतलब है कि मैंने उसे लिफ्ट नहीं कराई। क्या तुम बाइक पे जा रही थी जो इसने तुमसे लिफ्ट मांगी थी? नहीं, मैं ना हेलीकॉप्टर चला रही थी, वो नीचे खड़ा होकर लिफ्ट मांग रहा था, मैंने उसे लिफ्ट नहीं कराई। तुम ना बिला वजह हाइपर हो रही हो। तो मेरा बीपी हाई करोगी तो मैं हाइपर ही होंगी ना। बस तुम इसी तरह से इग्नोर करती रहो, इसका दिमाग खुद ही ठिकाने आ जाएगा। अच्छा, तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? हाँ चलो ठीक है, सही है। 12 बज गए। रात को मैं बच्चों को शॉपिंग करने के चक्कर में ना खाना नहीं खाया था विक्की ने। अब तो उसके पेट पे चूहे दौड़े वो। अच्छा, ऐसे होना चाहिए इसके साथ। मुझे शॉपिंग नहीं कराई। क्या कहा? तुम लोग पिकनिक बनाने हॉक्स पे जा रहे हो? भाई मेरे को भी साथ ले चलो। हाँ, जाने क्यों नहीं। पर 5000 रुपए खर्चा है, कर ले खर्चा, चल हमारे साथ। 1000 रुपए ले लो भाई, हेड के बगैर आ जाऊंगा। अबे हेड के बगैर आएगा तो लोग वहाँ तुझे सरकटा समझ के भाग जाएंगे। यार मेरे पास अभी सिर्फ 1000 रुपए जमा हुए, वही ले लो भाई। चल यार, हम तुम्हें 1000 रुपए में लेके जाएंगे, मगर क्या? मगर तुम्हें हमारी गाड़ी में बैठकर नहीं, हमारी गाड़ी के पीछे भागकर या उड़ के आना पड़ेगा। अबे तुम लोगों ने क्या मुझे सुपरमैन समझा हुआ है कि उड़ के आऊंगा? देख भाई, अगर ऐसी बात है ना तो 5000 का इंतजाम कर ले। तेरे पास शाम तक का टाइम है। चल मैं फोन रखता हूँ, अल्लाह हाफिज। हेलो 5000 रुपए। लगता है इनका गेम बजाना पड़ेगा। ये तो मैंने बहुत जुल्म कर दिया विकी पर। कोई जुल्म नहीं किया बाजी। जिस तरीके का जालिम शौहर है उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए थी। इधर लाइव फोन। अब देखें इस वीडियो का मैं क्या करता हूँ। क्या करोगे तुम इस वीडियो का? मैं इसको यूट्यूब में डाल, उससे क्या होगा? मिलियन व्यूज आएंगे और मेरे अकाउंट में $1,000,000 आएंगे। लेकिन उससे तो मैं बदनाम हो जाऊंगी ना, जालिम बीवी कहलाऊंगी मैं। नहीं बाजी, आपके उस मजलूम शौहर ने आपके इकलौते भाई के साथ क्या क्या जुल्म किया आप नहीं जानती बाजी। क्या जुल्म किया से तुम्हारे साथ? मैंने जब उनसे ईदी मांगी तो उन्होंने मेरे साथ, विकी बताओ बेबी क्या किया उसने? उन्होंने मुझे भिखारी समझ के धक्का मार दिया। क्या? उसकी इतनी हिम्मत, उसने तुम्हें धक्का दिया? जी बाजी, और ना उससे धक्का दिया, उन्होंने मुझे नंगी नंगी गालियां भी दी। क्या? उससे तुम्हें नंगी नंगी गालियां दी? जी हाँ बाजी, नंगी नंगी गालियां। मैंने कहा भाईजान, कम से कम गालियों को तो कपड़े पहना कर आप मुझे दीजिए। कहते हैं कि नहीं, मैंने अपनी बेगम को कपड़े नहीं दिलाए तो गालियों को कपड़े क्यों पहनाऊंगा। ये कहा से तुमसे? कहा तो बहुत कुछ है बाजी, लेकिन वो सब सुन के आपके कान बहरे हो जाएंगे। विकी मुझे बताओ कि क्या कहा उसने? उसने कहा
कि मैंने एक ठोड़ औरत से शादी कर ली जिसको खाना तक बनाना नहीं आता। क्या? मुझे खाना बनाना नहीं आता? हाँ, और उनका तो हाजमा भी खराब हो गया है। इतना हाजमा खराब हो गया, इतना हो गया कितनी बदहजमी हुई उसे जरा बताना मुझे। कि उनके मुंह का जायका तक खत्म हो गया है बाजी। अच्छा, इसके मुंह का जायका तो अब मैं ठीक करती हूँ। बाजी सब्र करें जैसे मैंने किया था। तुमने कैसे सब्र किया है? मुझे ईदी नहीं दी थी ना उन्होंने। अरे तो तुम्हें ईदी नहीं दी तो क्या हुआ? तुम्हारी बहन अभी जिंदा है, अभी देती हूँ मैं तुम्हें। रुको, ये लो तुम्हारी ईदी। बाजी हो तो आप जैसी हो बाजी। भाई 2000 का बंदोबस्त हो गया, अब तो मैं तुम लोगों के साथ गाड़ी में बैठ के जा सकता हूँ ना? गाड़ी में बैठकर नहीं, अब तुम गाड़ी के पीछे लटक के जा सकते हो। लटकते हुए अगर गिर गया तो? अगर गिर गए तो एम्बुलेंस बुला के हॉस्पिटल पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी और इलाज की जिम्मेदारी तुम्हारी। यार भाई कुछ कंसेशन कर लो यार। भाई ईद पे हक्स पे लड़कियां भी नहाने आती हैं। वाह, लड़कियां भी नहाने आती हैं? और तो क्या। यार मेरी ना बचपन से तमन्ना थी कि मैं लड़कियों को ना नहाते हुए क्लोजअप से देखूं। ये तमन्ना वैसे वीडियो देख के भी पूरी कर सकते हो। यार वीडियो में वो मजा कहाँ जो लाइव देखने में है। लाइव मजे लेना चाहते हो तो 3000 का और बंदोबस्त कर लो। पता है तुम्हें पिछले साल क्या हुआ था? पिछले साल मैं तो नहीं हुआ था। पिछले साल एक अंग्रेज लड़की को नहाते हुए एक लड़का पसंद आ गया और वो उसे अपने साथ अमेरिका लेके गई। अमेरिका लेके चली गई? फिर तो मैं भी, पर अगर बच्चियों को, अंग्रेज बच्चियों को इम्प्रेस करने के लिए हाथ पाँव मारूंगा। हाथ पे तब मारोगे ना जब तुम्हारे पास 5000 रुपए होंगे। अब तो मैं सरतोड़ कोशिश करूंगा 5000 जमा करने। देख भाई, जो करना है जल्दी कर। मैं 1 घंटे तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम्हारे पास इंतजाम हो गया तो ठीक, वरना क्या? वरना हम किसी और को लेके चलेंगे। अच्छा चलो, गुड बाय। हेलो। तो इस मिशन को तेज करने के लिए और तेज होना पड़ेगा। ला 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 ला। भाई जान की हालत देख के तरस तो आ रहा है, लेकिन क्या करूं, 5000 भी तो पूरे करने हैं। कैट चेंज। मम्मी, बासी खाना खा खा के आपकी हालत जो है ना हशाश बशाश हो गई है। देख, तेरी बाजी के हाथ का बासी खाना भी मेरे लिए बड़ा मुफीद है, बहुत नेमत होती है उसमें। बासी खाना खा के बंदे का दिमाग खराब हो ही जाता है। वो बैकी बैकी बातें करने लगता है और बहुत जल्दी आप पागल खाने में जाने वाले हैं। विक्की, मुझे पागल खाने से बचा लो प्लीज, मुझे संभालो, मेरे घर की कश्ती डूबने से बचा लो। इसके लिए मुझे चिल्ला काटना पड़ेगा, दीवार के साथ उल्टा लटक के, उसके बाद वजीफा भी पढ़ना पड़ेगा। ये वजीफा पढ़ने के लिए चमगादड़ बनना जरूरी है क्या? चिंगादा नहीं, मैं तो उल्लू बन के पढ़ूंगा। तो उल्लू बनने की क्या जरूरत है, वो तो तुम हो। भाईजान, अगर आपने मेरे साथ तंजो मजाक किया तो आपका मसला कश्मीर बन जाएगा, जो कि यूनाइटेड नेशन में भी हल नहीं हो सकता। देखो, मेरे मसले को ऐसे हल करो जैसे पानी में नमक हल हो जाता है। इसके लिए मुझे आपको पिकनिक पे भेजना पड़ेगा। अरे जहाँ भेजना मर्जी भेजो, मेरे लिए मसला हल करो यार। जिनको जब हम सीयू भेजेंगे अमल पढ़ने के लिए तो कम से कम 5000 का खर्चा होगा। अबे, जिनका पेट्रोल पे चलता है जो 5000 का खर्चा होगा? पेट्रोल पे नहीं चलता, लेकिन जिस कारपेट पे उड़ के जाएगा वो पेट्रोल से चलता है। अच्छा, तो एक काम कर, ये 1000 रुपए जिनको दे, उसको बोल किसी लोकल गाड़ी में बैठकर चले जाए ताकि ज्यादा खर्चा ना उसका, सस्ते पेट्रोल में सीधा साहिल समंदर। ठीक है, डन है। ओके। क्या करूं, ये तो सीधी सीधी तलाक लग रही है मुझे। मुझे प्यार हुआ था। बाजी, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। वो क्या है? मुझे बताओ कि तुम्हारे भाई की तबीयत कुछ साफ हुई? बाजी, बासी खाना खाने की वजह से उनकी तबीयत मजीद खराब हो गई। क्या हुआ उसकी तबीयत को? उनकी सिर्फ तबीयत नहीं, उनकी तरबियत भी खराब हो गई। तबीयत खराब होगी? क्या मतलब है तुम्हारा? बाजी, भाईजान ने आपके बारे में क्या क्या फजूल बकवास की, आपको पता है? क्या फजूल बकवास की उसने मेरे बारे में? बाजी, उन्होंने आपको चुड़ैल कहा। क्या? उसने मुझे चुड़ैल कहा? जी, और ना सिर्फ ये, उन्होंने ये भी कहा कि अगर तुम्हारी बाजी बगैर मेकअप के बाहर जाती है और चुड़ैलें उनको देख लेती हैं तो चुड़ैलों की भी चीखें निकल जाएंगी। इससे मुझे चुड़ैलों से बुरा बना दिया है। ना सिर्फ ये बाजी, उन्होंने तो ये भी कहा कि मैंने भूखे नंगे खानदान में शादी कर ली है। वो हमारे खानदान को भूखा खानदान कहता रहा और तुम वहाँ बैठे हुए सुनते रहे। मैं होती तो मुंह नोच लेती उसका। बाजी, बीवी शौहर का मुंह नोच सकते हैं, लेकिन एक साला अपना जीजे को टोक भी नहीं सकता।
और क्या कहा उसने? और ऐसी ऐसी बातें की हैं बाजी, अगर मैंने बोल दी ना तो आपके कानों से धुएं निकल जाएंगे। तो तुम्हें तो अब मैं निकालूंगी इसके। तो आप क्या करोगे बाजी? बस मैंने सोच लिया, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। जब ये अकेला रहेगा ना, खुद ब खुद अकड़ ठिकाने आ जाएगी। बाजी ये तो काम उल्टा पड़ गया, अब तो दाना पानी बंद हो जाएगा। भाईजान से बात करनी पड़ेगी। भाईजान भाईजान क्या करूं, कैसे मनाऊं इस औरत को यार। भाईजान 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 वो बाजी। कौन बाजी? अब वो बाजी कहाँ बाजी? अरे भाईजान बाजी जा रही है। बाजी दुनिया छोड़ के जा रही है, उसे पंखे से लटक के अपनी जान दे दी। मैं भरी जवानी में रटम हो जाऊंगा। भाईजान दुनिया छोड़ के नहीं जा रही, घर से जा रही हैं। अबे तो ऐसा बोलना, घर से जा रही है, उससे काम ना हुआ। हट, मैं खुद बात करता हूँ उससे। अब मुझे दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। तुम कहाँ जा रही हो? जहन्नुम में। देखो आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर चले जाना। मैं पूछी तुम यहाँ आए क्यों? देखो पहले तुम्हारे भाई को सफीर बना के यहाँ मुज़ाकरात के लिए भेजे मैंने, ताकि हमारे बीच में मामला हल हो। जब मैंने देखा मामला हल नहीं हो रहे तो फिर मैं खुद चलाया। तुम्हें शर्म नहीं आती? यार शर्म से मेरी कुछ खास बनती नहीं है, इसलिए मेरे पास से गुजरती नहीं है। विक्की बता रहा था कि तुमने उसे बोला कि हम भूखे खानदान से। नहीं, ये तो हकीकत है कि तुम लोग के खानदान से हो, लेकिन खुदा की कसम मैंने उसको ऐसा कुछ नहीं कहा। झूठ बोल रहे हो। देखो मेरी बात मानो, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरा भाई इंतकाल कर दे। क्यों? वो क्यों बात है? हमेशा फालतू चीज को घर से निकाल देते हैं। मेरा भाई फालतू नहीं है, समझे तुम? और तुमने विक्की से ये भी कहा कि मेकअप के बाहर अगर चुड़ैले मुझे देख ले तो वो भी डर जाए। विक्की! तुम कसम ले लो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। लेकिन विक्की ऐसा क्यों कहेगा? मैंने तो उसे तुम्हें मनाने के लिए 2000 रिश्वत भी दी। वो तो मुझसे ये कह के 1000 रुपए दे गया कि तुमने उसे ईदी नहीं दी। हाँ, इसका मतलब ये कि हम दोनों में फूट डालना तुम्हारा भाई। इसका तो मैं अभी इलाज करती हूँ। है कहाँ पे ये? तुम हमेशा विक्की विक्की विक्की। अब नहीं बचेगा। ये तुमने क्या हरकत की है? मैंने क्या किया? ओहो, लगता है कि आप दोनों के ताल्लुकात ठीक हो गए हमारे ताल्लुकात तो ठीक हो गए, अब तेरे हालात खराब होने वाले हैं। क्यों? ये बताओ कि विक्की ने मुझे चुड़ैल कहा था? नहीं, चुड़ैल नहीं खाता, ऑब्वियसली चुड़ैल जैसा कहा था। तो फिर तुमने झूठ क्यों बोला उससे? असल में मेरा प्लान था कि मैं अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पे जाऊंगा। लेकिन इस बात का पिकनिक से क्या था? सच सच बता। आई वो मुझे 5000 की जरूरत थी और वो इस तरह ही मिल सकते हैं जैसे मैं आप दोनों के बीच में फूट पड़वा दूं। और मेरा प्लान जो था ना 99.9% कामयाब हो भी गया था। ये शर्म नहीं आती? हम दोनों के पीछे फूट पड़वाता है। अब तुम सारी रात जलेंगे। आई कौन आई है?